आर्यन खान और कॉर्डेलिया शिप ड्रग केस मामले में एक नया खुलासा होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स है, इनका नाम है प्रभाकर साइल। ये एनसीबी के द्वारा किए गए पंचनामे में विटनेस नंबर 1 है, इंडिपेंडेंट पंच है। पूरा जो मामला हुआ था, जिस वक्त अरेस्ट हुए थे, पूरा सीजर हुआ था, सील किया गया था, उसके ऊपर इनके दस्तखत है और इनको कुछ खुलासे करने हैं, इसीलिए वो हमसे बात कर रहे हैं। उनके कुछ आरोप है, उनका ये कहना है कि वहां पर क्या हुआ था, आंखों से देखा था उन्होंने अपनी, और इसीलिए वो बयान करना चाहते हैं। उनसे बात करेंगे। प्रभाकर साइल इनका नाम है। केपी गोसावी जो एक पंच थे इस मामले में, इनके साथ बॉडीगार्ड के तौर पर कुछ महीनों से काम करते हैं। प्रभाकर साइल, आपसे जानना चाहेंगे, उस रात को आप वहां पर थे पूरे मामले में, आप केपी गोसावी के साथ गए थे, केपी गोसावी को आप जानते हैं, और बाद में जानना चाहेंगे कि उस रात क्या क्या हुआ था। उस रात जो भी हुआ था, मतलब इनका जो पूरा ऑपरेशन जो चालू था वो दोपहर से ही चालू था। मतलब 1 तारीख को दोपहर से? एक नहीं, 2 तारीख। 2 तारीख को दोपहर से। हाँ। और मुझे भी अंदर बुलाया था, मतलब 12:30 के बाद में। किसने बुलाया था आपको वहां पर, जरा डिटेल में बताएंगे हमें। किरण गोसावी सर ने। अच्छा, क्या बताया था आपको? तभी वो अराउंड 12:15 के करीब वो बाहर आए थे, तो फिर हम लोग ने फ्रैंकीज वगैरह लिया, बॉटल्स पानी का, थम्स अप वगैरह लिया। वो सब कैरी बैग मेरे हाथ में थे और हम लोग साथ में ग्रीन गेट की तरफ से अंदर गए थे। ग्रीन गेट मतलब कहाँ पर? कौन सा इलाका है? ये बैलर डिस्ट्रिक्ट की तरफ है। तभी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ऊपर पड़ा था ये इंटरनेशनल टर्मिनल ऑफ क्रूज करके। आप दोपहर को 12:30 बजे वहां पर गए थे तकरीबन, अंदर गए थे आप। क्या क्या हुआ था वहां पर, बताएंगे? वहां पर मैंने उनके अधिकारी जो बैठे थे उनको मैंने फ्रैंकीज और थम्स अप वगैरह दिया। फिर किरण गोसावी सर ने मुझे बोला कि तू बाहर मत जाना, वहां पर जो मतलब तंबू वगैरह बांधा है बैठने के लिए, जो क्रूज के मेंबर अंदर आ रहे थे, तो वहां पर उनकी सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो वहां पर ही बैठ, मैं थोड़ी देर में तुझे कुछ फोटोज व्हाट्सअप करूंगा, उनको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, मतलब पहचानना है। फिर वो लोग अगर तू पहचानता है तो वो कौन, उनको एक्चुअली ऐसा सिस्टम था, वहां से लग्जरी उनको ड्रॉप कर रही थी, मतलब टर्मिनल के यहाँ पर जहाँ पर बोर्डिंग्स होते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बोर्डिंग होती है, चेकिंग वगैरह, तो उनको बस पिकअप के लिए और ड्रॉप के लिए बसेस थी, लग्जरी बसेस। तो उन्होंने मुझे 1:30 बजे के करीब उन्होंने मुझे फोटोज वगैरह भेजे, कम से कम 10 से 12 फोटो थे। तो उसमें से सिर्फ मैंने एक ही जन को रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हर एक के चेहरे पे मास्क था। कुछ फोटोज आपके पास है? कौन से फोटो है, कौन से फोटो आपको भेजे गए थे, और ये फोटोज आपको किसने भेजे थे, आपने बताया? किरण गोसावी सर ने मुझे फोटोज भेजे थे। कौन से फोटो जरा दिखाएंगे हमें? एक मिनट सर। ये फोटोज आपको दिए गए थे जब आप क्रूज टर्मिनल के बाहर इंतजार कर रहे थे, और आपको बताया गया? टर्मिनल के बाहर नहीं, मैं ग्रीन गेट की अंदर की तरफ था, क्रूज टर्मिनल 1 किलोमीटर आगे था। ठीक है, तो ये कौन से, किसका फोटो था आपके पास भेजा गया था, और आपने किसको पहचाना था? मतलब मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि 10 से 12 फोटो भेजे थे, उसमें से सिर्फ यही आदमी को मैंने पहचाना। कौन शख्स आपको पता है कौन थे? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। आपने इनको पहचाना? और कोई लोग आए थे वहां पर, आपने आर्यन खान को जाते हुए देखा था? आर्यन खान को देखा था जाते हुए, लेकिन वो बस में नहीं गए, वो एज अ वीआईपी करके आए थे शायद, क्योंकि उनको लेने के लिए उनके क्रूज की जो 4 व्हीलर थी, इनोवाज वगैरह, उसमें से वो चले गए थे। अच्छा, तो वीआईपी उनको एज अ गेस्ट आए थे, आपको लगता है वहां पर? आप कैसे पहचानते हैं आर्यन खान को, आपने देखा है पहले कभी उनको? नॉर्मली देखो, अभी सेलिब्रिटीज के लड़के हैं, तो सोशल मीडिया पे हर कोई रहता है, मतलब 100 में से 99% तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो कोई भी पहचानते हैं उनको। उसके बाद में क्या हुआ, जब पूरा दोपहर से वहां पे थे, जब इनको पकड़ा गया, उसके बाद क्या हो गया? क्या आपको पता था इनको पकड़ा जाने वाला है वहां पर? नहीं सर, ये मुझे ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास फोटो जो आए थे उसमें आर्यन खान का फोटो ही नहीं था, तो मुझे कैसे पता कि लोगों को पकड़ना, यहाँ पे कुछ मिशन हो रहा है, आपको पता था कुछ कार्रवाई हो रही है? ये फोटो जब भी चल रहा था तो 4:30 के करीब मुझे एक मैसेज आया। जैसे ही मैंने एक आदमी को रिकॉग्नाइज किया, मैंने उनको व्हाट्सअप किया किरण गोसावी सर को कि ये बस में से निकल गया करके, तो मुझे 4:30 के करीब मैसेज आया कि भेटला करून। तुरंत 1 मिनिट के बाद दूसरा मेसेज आया, आतापर्यंत 13 जणांना पकडलं।
तो बाद में क्या हो गया? उसके बाद में जब इनको पकड़ा गया तो उनको क्या एनसीबी लेके गए, वहीं पर पंचनामा हुआ, स्पॉट पंचनामा जिसे कहते हैं वहाँ स्पॉट पंचनामा मेरे सामने तो नहीं हुआ, क्योंकि वहां से जब इनको लेके गए तो किरण गोसावी सर ने अपना जो गाड़ी था जो डेली यूज करते थे भाड़े से, वो गाड़ी में उन्होंने आर्यन खान को बिठाया और एनसीबी के एक अधिकारी भी थे, वो मेरे सामने ही मतलब वहां से निकल गए। फिर मैं चल वॉकिंग करते करते मैं एनसीबी ऑफिस के नीचे जाके खड़ा हो गया सामने। फिर अराउंड मुझे 1:45 के करीब मुझे ऊपर बुलाया, रात को। रात को 1:45 बजे आपको एनसीबी ऑफिस के अंदर बुलाया? अंदर बुलाया और किरण गोसावी सर ने फोन किया कि तू ऊपर आ जा, पंचनामे पे साइन करने करके। अच्छा, आपने पंचनामे पे साइन किया? पंचनामे पे मैं साइन करते वक्त है ना, वहां पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के, सालेकर, तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इस पे साइन कर। मला सर ब्लैंक है ये पूरा। अच्छा, वहां से वानखेड़े साहब आ गए, वानखेड़े मतलब समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े, हाँ। उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना होत, म्हटलं सर ब्लैंक है, तो सालेकर साहब बोले अरे कर काय ना होत करो। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहां पर, आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था? हाँ, कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था, ब्लैंक, सब ब्लैंक थे। वहां पे कुछ लिखा नहीं था कि क्या माल बरामद किया गया है? कुछ नहीं? कुछ भी नहीं लिखा था। अच्छा, फिर क्या हो गया उसके बाद में? उसके बाद में उन्होंने जो सालेकर थे एनसीबी अधिकारी, उन्होंने मेरे पास आधार कार्ड मांगा, तो मैंने बोला एक काम करो आप अपना नंबर दो, मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ सॉफ्ट कॉपी। तो उनका मैंने नंबर लिया और उनको मैंने व्हाट्सअप किया, वो चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। नहीं ठीक है, आपका वो आपने उधर आधार कार्ड दिया तो ये मामला हुआ आपका। एक काफ़ी अहम जानकारी यहाँ पर पंच है, विटनेस नंबर 1 इंडिपेंडेंट पंच इन्हें बताया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि उन्होंने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था जो पंचनामा हुआ था, जिसको बाद में प्रेजेंट किया गया। इनका नाम विटनेस नंबर 1 के तौर पर एनसीबी के प्रेस रिलीज में मौजूद है। ये कह रहे हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं था किस पेपर पर उनके साइन लिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इंडिपेंडेंट विटनेस को लेकर सवाल उठ चुके हैं, केपी गोसावी और मनीष भानुशाली को लेकर। आगे जानते हैं उस रात को क्या हो गया। उसके बाद में अपने पंच करके साइन करने के बाद में क्या हो गया? फिर मैंने वहां से मैं करीब निकल गया नीचे। आपने वहाँ पे क्या क्या देखा एनसीबी ऑफिस में जब थे? क्या आपने उधर आर्यन खान को देखा था? आर्यन खान नॉर्मली ऐसे बैठा हुआ था, अच्छा उसके बाद बाजू में किरण गोसावी बैठा था। अच्छा, हाँ आपने देखा खुद उसको? हाँ उनका मैंने वीडियो भी निकाला है। किरण गोसावी का और आर्यन खान का साथ में वीडियो आपने निकाला है? हाँ, निकाला है। दिखाइए हमें। आपने खुद देखा अपनी आंखों से? आपने खुद उतारा ये वीडियो? हाँ मैंने खुद उतारा है ये वीडियो। तो इनका ये भी कहना है कि वो वहाँ पे मौजूद थे। और ये आपने सामने से खींचा है, चोरी चुप के खींचा? नहीं चोरी चुप के खींचे। चोरी चुप के। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने वहाँ पर वहां पर जो चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा मन में ये कुछ मतलब अलग ही बात है। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि उन्होंने वहाँ पे आर्यन खान और ये देखिए ये जो वीडियो है, मेरे कैमरामैन अगर जूम कर सके मंगेश, फिर से दिखाएंगे। ये किसी के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इसे प्ले करेंगे इस वीडियो को। ये किसके साथ बात करवा रहे हैं? हमने देखा कि वो फोन पकड़े हुए हैं, केपी गोसावी के हाथ में फोन है। डिस्टेंस बहुत था। और अगर चोरी छुपे अगर मैं वीडियो निकाल रहा हूँ तो वो साउंड भी नहीं आएगा। लेकिन हमने देखा कि केपी गोसावी, यही है केपी गोसावी आपके साथ में, वो आर्यन खान को किसी के बात करवा रहे हैं, शायद स्पीकर पे फोन है। किसके साथ बात कर रहे थे, सुन पाए आप? नहीं क्या बातचीत, अंदाजा है कुछ क्या बात हो रही थी? कुछ भी नहीं। क्या आइडिया लगा सकता है? यहाँ से अगर मैं 10 फीट के दूरी से मैं अगर वीडियो निकाल रहा हूँ और वो धीरे से अगर बात करे तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, उसके बाद रात को आर्यन खान की तरफ से आप निकल गए, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बारे में क्या जानकारी है आपको, संक्षेप में बताएंगे। उसके बाद मैंने वहां से हम लोग निकल गए, मैं नीचे निकल गया। फिर अराउंड 2:30 से 2:45 के बीच में एनसीबी ऑफिस के मतलब 500 के यहाँ करीब एक लेफ्ट टर्न है, वहां पर एक आदमी आया मिलने के लिए किरण गोसावी को। उनका नाम सैम करके था। वो दोनों ने कुछ मीटिंग। सैम नाम था? कौन है सैम, आप जानते हैं इनको? नहीं उनको मैंने पहली बार देखा था। वो अपनी पूरा नाम पता है? पूरा नाम पता है सैम का? सैम का पूरा नाम तो नहीं पता है मेरे को। सिर्फ सैम। हाँ। ठीक है। कौन थे ये सैम? वो सर एक्चुअली उनके दोस्त रहेंगे। अच्छा, केपी गोसावी के। इनकी मुलाकात हुई एनसीबी ऑफिस के? आधे घंटे में 2 मुलाकात होगी। अच्छा, हाँ। उसके बाद हम लोग यहाँ वहां से लोअर परेल निकले। फिर गाड़ी में बातचीत चल रही थी